वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। कल हमने अध्याय 13 पूरा किया था, राइट। आज हम अध्याय 14 से आगे बढ़ेंगे। प्रकृति के 3 गुण। हम सब भी इन्हीं तीनों गुणों के बंधन में है ना। तो आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि ये गुण के लक्षण क्या है। इस गुण में उस लक्षण के साथ ये गुण किस प्रवृत्ति की ओर व्यक्ति को लेकर जाता है। भगवान अर्जुन को प्रकृति के इन 3 गुणों की व्याख्या करते हैं और इस 3 गुणों से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताते हैं। अध्याय 14।
श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। यस, हरि बोल। प्लीज पढ़िए। कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। श्री भगवान उवाच परम भूः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। हरि हरि। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। हरे कृष्ण। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। हरे कृष्ण। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। हरि। यस, नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुने सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा परम भूय प्रवक्ष्यामि, मैं तुमसे फिर से उस परम ज्ञान को कहूंगा। ज्ञाना नाम ज्ञान उत्तम, जो समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञात्वा मुनियः सर्वे, यज्ञात्वा मुनिय, जिसको जानकर सभी मुनियों ने पराम सिद्धि मितो गता, परम सिद्धि को प्राप्त किया है। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। मतलब भगवान कह रहे हैं वैसे तो मैंने ऊपर ऊपर से एक बार बता दिया है, लेकिन अब वह ज्ञान मैं फिर से कहूंगा, डायरेक्ट कहूंगा, जिसे जान लेने के बाद, जिसे जान लेने के बाद, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है। जिसे जानने के बाद परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप सबको भी इसे परम सिद्धि के लिए जान लेना है। परम सिद्धि हमारे लिए, परम सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति, यही हमारी परम सिद्धि है। तो इस परम सिद्धि के लिए हमें भी इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर, भगवान कहते हैं कि जिसे जान लेने के बाद मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए अर्जुन यह सर्वश्रेष्ठ है। और क्या है? गुह्य भी है, परम ज्ञान है ना, सर्वश्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ने जिस भक्ति योग का, जिस विषय का विस्तार से वर्णन किया, अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं।
यदि कोई इस अध्याय की दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले इस अध्याय को, तो अभी थ्योरी था, अब ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी 6 से 12 थी, अब ये प्रैक्टिकल है। अब इसे जीने की बात कर रहे हैं। इसे जी लिया जाए तो व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। एग्जैक्टली भक्ति क्या है वह समझ जाएगा। 13वें अध्याय में बताया गया कि कैसे एक व्यक्ति विनय पूर्वक यदि ज्ञान का विकास करे, ज्ञान का अनुशीलन करे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन लगाई कि वह विनय पूर्वक उस ज्ञान का यूज करे, अहंकार पूर्वक नहीं। यदि व्यक्ति विनम्रता से उस ज्ञान का सदुपयोग करता है तो वह भव बंधन से छूट सकता है। अभी अंतिम श्लोक में कल ही हम पढ़ रहे थे कि व्यक्ति क्यों बंधा रहता है। तो व्यक्ति छूटता तब है जब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठता है, अर्थात आत्मा परमात्मा को जीवों के शरीर के अंदर देख पाता है। उसे शरीर को कर्मशील और आत्मा और परमात्मा जो है वह कार्य करते हुए नहीं दिखते, लेकिन चेतना का मूल जो स्रोत है वे आत्मा है और परमात्मा है। तो इस प्रकार से इस ज्ञान का अनुशीलन करते हुए व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो भौतिक बंधन से छूट जाता है। इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि प्रकृति के वे कौन कौन से 3 गुण हैं, कैसे वे अपना विस्तार करते हैं, कैसे हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और कैसे ये गुण समस्त प्रकृति को अर्थात समस्त इस भौतिक जगत को अपने कंट्रोल में रखते हैं। प्रकृति के यही गुण यदि सही दिशा में प्रयोग किए जाए तो वही अंतिम गंतव्य अर्थात मोक्ष का कारण भी बनते हैं। चाहे वह रजोगुण में आकर भगवान राम की सेवा हनुमान जी जैसी करनी हो, अथवा सत्व गुण में राजा अम्बरीश जैसा समर्पण दिखाना हो, अथवा शिवजी जैसा विध्वंस तमोगुण में आकर करना हो, ये सारे गुण यदि सही समय पर सही जगह उपयोग की जाए भक्ति में सहायक है। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार एक चाकू को व्यक्ति सब्जी काटने में भी प्रयोग ला सकता है और किसी के पेट में डालने में भी। उसका सही उपयोग क्या है? किसी का पेट काटना नहीं, डिपेंड करता है पेट किसके द्वारा काटा जा रहा है, चोर उचक्कू के द्वारा या एक सर्जन के द्वारा। एक सर्जन यदि पेट काटे, अगर उससे आपने पंगा नहीं लिया है तो सर्जन पेट काटेगा तो सही मायने में वह आपकी बीमारी को, आपके प्रॉब्लम्स को खत्म करने का प्रयास करेगा। किंतु यदि गलत समय पे गलत व्यक्ति के हाथ में चाकू हो तो आपके जान को भी खतरा हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए जिस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण, यह प्रकृति बनी ही भगवान की सेवा के लिए है, प्रकृति के 3 गुण भी भगवान की सेवा के लिए है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इसका सही सदुपयोग न करे और गलत तरीके से इसका प्रयोग करे तो यह उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब श्री भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बता रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बनाए गए ज्ञान योगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। यह आशा है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा वह परम सिद्धि प्राप्त करेगा। तो ध्यान से पढ़िए।
ताकि एटलीस्ट परम सिद्धि तक तो पहुंच ही सके। केवल एक अध्याय, तो यदि कोई व्यक्ति सिद्ध होना चाहता है तो अध्याय 14 को पढ़े, ऐसा शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। तो आप सबको सिद्धि चाहिए तो अध्याय 14 का बार बार अध्ययन कीजिए और इसको सही मायने में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यगता मम साधर्म्यमागतः सर्वे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। यस हेमावता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयनाप व्यथन्ति च। अरे यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो इस ज्ञान को आश्रय बनाकर, जो इस ज्ञान को आश्रय बनाकर मम सार्ध्यमतमागता, मुझ में, मुझ में, मेरे में, सार्ध्यम मेरे में स्थित होता है, सार्ध्यमागता समान प्रकृति को, तो मेरे में वह जब इस ज्ञान का उपाश्रित्य करता है तो वह मुझे या मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। देखिए भगवान बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने आप को पावर प्लग से कनेक्ट कर लेना। जिस प्रकार से किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको उसको जो पावर सोर्स होगा उससे कनेक्ट करना होगा, उसी प्रकार से जैसे ही व्यक्ति भगवान से अपने आप को कनेक्ट करता है वैसे ही उसके अंदर ये क्षमताएं डेवलप हो जाती है। इसलिए इदम ज्ञान उपाश्रित्य, भगवान कह रहे हैं जो इस ज्ञान को आत्मसात करता है मम सार्ध्यमागता, वह मेरे समान प्रकृति को प्राप्त करता है। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस प्रकार से स्थित हो जाने पर न तो सृष्टि के समय सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति, न तो सृष्टि प्रारंभ के समय वह उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय वह नष्ट होता है। दोनों ही समय मतलब कुल मिलाकर जन्म मृत्यु के चक्र से वह बाहर आ जाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य श्री भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, जो भी व्यक्ति भगवान के इस दिव्य ज्ञान को जानता है वह भगवान के समान गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये है कि वह बड़ी आसानी से, दुर्वासा मुनि की कथा सुनी है आप लोगों ने, अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि की कथा, जिसमें जी अमृत प्रभु जी। है ना, तो
दुर्वासा मुनि ऐसे सिद्ध साधु थे, ऐसे सिद्ध साधु थे जो स्वर्गलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, समस्त लोकों में होते हुए वैकुंठ लोक भी पहुंच गए। अगर उनके पास क्षमता न होती, यदि उनके पास भगवान की तरह गुणों की क्षमता न होती, तो क्या वो वैकुंठ लोक इस धराधाम से जा पाते? कभी न जा पाते, है ना। इसका मतलब ये है कि जब भी व्यक्ति ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है तो उस ज्ञान से वह परम सिद्धि प्राप्त करता है, भगवान के समान गुणों को पाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसे बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता। हाँ, गुणात्मक समता का मतलब यह नहीं है कि वह भगवान बन जाता है, वह रहता जीवात्मा ही है, वह जीवात्मा के रूप में ही रहता है। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं बैकुंठ जगत में पहुंच जाती हैं, वे रोज भगवान के चरण कमलों का दर्शन करती हैं, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगती है। इसका मतलब यह है कि मायावादियों का, अद्वैतवादियों का वह सिद्धांत कि हम भी मरने के बाद भगवान में विलीन होकर इस भगवान हो जाएंगे, यह तथ्य गलत है। क्योंकि मरने के बाद भी एक जीवात्मा अपने अस्तित्व को नहीं खोता, वह गुड़ी हो जाता है और रोज भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर भगवान के ही प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। कभी भी उसका भक्तों का वह स्वरूप, सेवक का वह स्वरूप खत्म नहीं होता। यस, नूतन माता जी पढ़िए तो आगे सामान्यतया से अगले पैराग्राफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरि हरि। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस संसार में प्राप्त हर एक ज्ञान प्रकृति के गुणों से दूषित है। जो भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा डिग्री होल्डर आ जाए, चाहे वो आईआईटी में पढ़े या एम्स में पढ़े, चाहे वो बड़े से बड़ा सीए हो या फिर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, यदि आप देखेंगे तो इस संसार में जो कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रकृति के 3 गुणों से दूषित रहता है। जो दूषित नहीं रहता उसे ही दिव्य कहते हैं। दिव्य मतलब मिलावट से रहित, ऐसा ज्ञान जो मिलावट से रहित हो। और जब कोई ऐसे मिलावटी ज्ञान से बाहर आ जाता है तो वह भगवान के समकक्ष आ जाता है।
वे परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाते हैं। परम पद पर मतलब वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान बन जाते हैं, मैं कह रहा हूँ परम पद पर पहुंच जाते हैं, मतलब वह उनकी हायर डिग्री होती है, हायर पोजीशन होती है। अब भाई व्यक्ति यहाँ पर इतना मेहनत करता है तो अलग अलग धन प्राप्त करता है, अलग अलग पोस्ट पोजीशन प्राप्त करता है। आध्यात्मिक जगत में मेहनत करे और भगवान कुछ ना दे तो व्यक्ति फिर मेहनत ही नहीं करेगा। इसलिए भगवान उनको दिव्य पद प्रदान करते हैं, है ना। बोले ठीक है, आज से आपके पास भी खूब सारी शक्ति है। नारद मुनि सब कुछ कर सकते हैं। नारद मुनि कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी के पास भी पहुंच जाते हैं। यह किसकी शक्ति है? इसी भक्ति की। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए जैसा कि निर्विशेष निराकारवादी लोग सोचते हैं कि भगवान तो निराकार हैं और हम जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हम भी निराकार में जाकर लिप्त हो जाएंगे और हम भी दिव्य हो जाएंगे, हम भी उन्हीं परमात्मा के साथ परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन यह जान लेना चाहिए कि वहां निराकार कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में अलग अलग जीवात्मा अलग अलग शरीरों के साथ अलग अलग सेवाओं के साथ है, यही विविधता आध्यात्मिक जगत में भी पाई जाती है। वहां पर भी एक व्यक्ति भगवान के लिए टॉवेल लेकर आता है हाथ पोंछने के लिए, एक जल लेकर आता है, एक प्रसाद खिलाता है अथवा खिलाती है जो उनकी वाइफ है। कोई उनका सारथी है, कोई उनका मित्र सूरज प्रभु जैसा, और जाके लड़ाई भी करता है। वहां पर भी पंगे होते हैं, हाँ, लेकिन वहां पर सब कुछ दिव्य होता है। विशालता तो वहां भरी है, हाँ, केवल लद्दाख में विशालता नहीं है, नहीं। वहां पर भी यदि आप आध्यात्मिक जगत की विशालता की बात करें तो हमारी कल्पना की परे है वो। यह ब्रह्मांड हमको रायपुर बड़ा लगता होगा, भारत बड़ा लगता होगा, पूरा ब्रह्मांड भी हमको बड़ा लगता होगा, लेकिन यह एक ब्रह्मांड ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है जिसको गिना नहीं जा सकता। तो आप सोचिए कि आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा होगा। हमें यही नहीं पता ब्रह्मांड कितने हैं। हाँ, हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं जिस ब्रह्मांड में चतुष्मुखी ब्रह्मा है, इतना पता है। इसके अलावा और कितने ब्रह्मांड है गिनती नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडों का गुच्छा ही क्या बनाता है? महत्त्व को बनाता है। यही ब्रह्मांडों का गुच्छा जिसको महत्त्व कहते हैं, भौतिक आकाश में जो तैरता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को आध्यात्मिक जगत का कोई आइडिया नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन विविधता तो जैसे इस संसार में है वैसे वहां भी। वहां यशोदा मैया डंडा लेकर भागती हैं, वहां गोपियां अभी भी पीटती हैं। हाँ, बस एक विशेष बात है कि अब वहां कृष्ण थोड़े बड़े हैं, वहां कृष्ण बहुत छोटे नहीं हैं। बाल लीला इसलिए बहुत रस का आस्वादन कराने वाली होती है क्योंकि यह बाल लीला केवल इस धराधाम पर देखने को मिलती है। जो बड़ी वाली लीला है वहां पर भगवान बड़ी वाली लीला करते हैं, वहां भगवान छोटे नहीं है। वहां भगवान छोटे नहीं है, वहां भगवान बड़े हैं। वहां बाल लीलाओं का, बाल सखाओं वाला आनंद, वहां वो वाला आनंद नहीं मिलता। हाँ, बड़े होकर भी मित्र मित्र लड़ लें वो अलग बात है, तो होती है। मतलब आज भी ईगो की लड़ाई होती है, वो आध्यात्मिक ईगो है वहां भी, है ना। जहां सब बोले अरे वहां कृष्ण को कोई भगवान न माने, वहां तो कृष्ण को सब अपना प्रिय बोले, ये मेरी हर व्यक्ति की संपत्ति है वो,
हर व्यक्ति को लगता है ये मेरी संपत्ति है। कृष्ण बोलते हैं हाँ मैं आपकी ही संपत्ति हूँ। देखिए कृष्ण कितने कृपालु है, नहीं? आप जो चाहो, आपने कहा कृष्ण आप मेरी संपत्ति, बोले हाँ मैं आपकी संपत्ति। दूसरा बोला मेरी संपत्ति, हाँ मैं आपकी हूँ। अब दोनों आपस में लड़े तो भगवान ने दोनों को अपना एक एक स्वरूप दे दिया। दोनों को लग रहा है कि भगवान सिर्फ मेरे हैं। जब दोनों अकेले मिले तो बोले आप पता आज कृष्ण मेरे साथ रहता है, बोले झूठ बोलता है, कृष्ण तो मेरे साथ थे। अब दोनों को ये कंफ्यूजन हो गया भाई कृष्ण किसके साथ थे। तो तीसरे के पास गए, बोले आज कृष्ण मेरे पास थे या इनके पास थे, इसका फैसला करो। बोले तुम दोनों झूठ बोल रहे, कृष्ण तो मेरे पास थे। तो कृष्ण सबके पास है। कृष्ण, हाँ, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जनमे मरणे गति आर नाही मोर। तो ये प्राण है, ये धन है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है और वहां के सारे कार्यकलाप भी आध्यात्मिक हैं। यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। वहां पर हर जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, परेशान नहीं होता। वहां हर जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है और इस प्रकार से वातावरण, अदूषित वातावरण में, दूषित वातावरण नहीं, अदूषित वातावरण में वह परमेश्वर के समकक्ष होता है। हाँ, व्यक्ति के अंदर कुछ आध्यात्मिक गुण होने चाहिए। उन गुणों से ही, अगर आध्यात्मिक गुण नहीं होंगे तो भौतिक जगत की जो ये तथाकथित उलटफेर है वह उसे बहुत परेशान करती है। भौतिक जगत में अनेक कष्ट है। कष्ट से उबर वह पाता है जिसके पास आध्यात्मिक चेतना होती है। बिना आध्यात्मिक चेतना, बिना आध्यात्मिक शक्ति के व्यक्ति इस संसार के कष्टों को नहीं झेल पाएगा। आप देखिए बाहर लोग डिप्रेशन के शिकार है, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। भक्तों के जीवन में खूब कष्ट आते हैं, लोग आनंद मनाते हैं, अच्छा किया कृष्णा आपने मुझे कष्ट दिया, नहीं तो मैं आपके करीब नहीं आ रहा था। जैसे कष्ट होता है तो भगवान के पास दौड़ के भागता है, भगवान के सामने रोते हुए, तो फिर भगवान को धन्यवाद करता, अच्छा भगवान इसलिए आप मुझे कष्ट दिए, तो वो कष्ट को भी एंजॉय करता है। यह भक्तों का जीवन है। भक्त क्या करते, कष्ट को भी एंजॉय करते हैं। श्लोक क्रमांक 3। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। यस हेमावता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे यस कृष्ण। हेमावता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरि हरि। यस रास में मैं अनुवाद पढ़िए।
अनुवाद पढ़े प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हे हे भारत पूर्व, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और इसी ब्रह्म को गर्भस्थान करता है, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। यस, कमललता माता जी पढ़िए, पढ़िए पहला तात्पर्य पढ़िए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सादा भाव। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.1 में इस समय भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादु तत् ब्रह्म नाम रूप मनम च जायते। परम पुरुष या ब्रह्म के जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अध्याय हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से परा प्रकृति भौतिक प्रकृति से मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे बोल। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। ब्रह्म अर्थात यह जान लीजिए कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह 2 लोगों के कारण है। एक है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा। यदि आत्मा बाहर निकल जाए, मैं हमेशा कहता हूं ना कि आत्माओं के पास कुछ नहीं होता, बेचारे क्या करें, उनके पास शरीर नहीं हो, कार्य नहीं कर सकते। तो भूत आत्माओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। परेशान तब करते हैं जब उनकी खूब आसक्ति होती है किसी चीज में या किसी के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। प्रकृति और जीव का यह जो संयोग है, यह संयोग भगवान ने विशेष रूप से इस संयोग को संभव बनाया है। महत्तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, क्योंकि महत्तत्व जो है वहीं से सारे ब्रह्मांड बाहर आते हैं, सुप्तावस्था से। और भौतिक कारण कि समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाते हैं। तो ब्रह्म से तात्पर्य, कई बार परम ब्रह्म को भी ब्रह्म कहा गया और कई बार जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है ना। तो दोनों को ब्रह्म कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो ये 24 तत्व हैं, जो ये शक्ति हैं, ये भौतिक प्रकृति के या महत तत्व के अवयव हैं। भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि इस 24 तत्वों के अलावा एक 25वां तत्व भी होता है, जिसे हम भगवान की, ये तो अपराशक्ति होगी, इसे हम कहते हैं पराशक्ति। पराशक्ति जीवात्मा होती है, जीव होता है। श्री भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति अपर प्रकृति में मिला दी जाती है। नहीं समझे? जब जीवात्मा को शरीर से मिलाया जाता है तब इस सृष्टि का प्राकट्य होता है। पराशक्ति को अपराशक्ति से मिला दिया जाता है।
पराशक्ति को अपराशक्ति से मिलाने के कारण ही इस जगत की सृष्टि होती है। पराशक्ति कौन? पराशक्ति जीवात्माएं। अपराशक्ति कौन? अपराशक्ति ये 24 तत्व। इन 24 तत्वों से जब जीवात्मा मिलती है तो फिर यह संसार बनता है। यस विशाल प्रभु, अगला श्लोक, अगला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। बिच्छू अपने अंडे दान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू दान से उत्पन्न हुई, लेकिन दान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इस प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। हरे कृष्ण। कई बार कुछ चीजें प्रतीत होती है लेकिन ऐसा होता नहीं। बिच्छू अंडे धान के ढेर में देती है और बाद में अंडे अपने आप फूटते हैं और उससे बिच्छू निकलते हैं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि बिच्छू का जन्मदाता जो है वह धान है। धान का ढेर बिच्छू का जन्मदाता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि एक मादा बिच्छू ने वहां पर अंडे दिए और वहां से वो गायब हो गई। इसी प्रकार से यह भौतिक जगत जीवों के उत्पत्ति का कारण नहीं है, यह तो संयोग बनता है। जिस प्रकार से धान की गर्माहट से बिच्छू के अंडे फूटे और उससे नए बिच्छू निकले, उसी प्रकार से पृथ्वी पर महत तत्व में संयोग से अलग अलग जीवात्माएं जो हैं वह स्वरूप लेती हैं, और हर व्यक्ति का स्वरूप उसके पूर्व जन्म के कर्मानुसार भगवान निर्धारित करते हैं। जीवन में जो भी आपके कष्ट आता है, खुशी आती है, सुख आता है, यह जान लीजिए कि यह कष्ट सुख ये सब कुछ जो है यह पूर्व जन्मों से निर्धारित था। यह पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ही सब कुछ प्राप्त होता है। और इस भौतिक जगत के जीवों के समस्त अभिव्यक्तियों के कारण श्री भगवान है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होने वाला है, या फिर जो कुछ भी चल रहा है, इसके मूल अभिव्यक्ति के कारण स्वरूप स्वयं भगवान है, कोई दूसरा कारण इसका नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सदैव भगवान के चरण कमलों पर, हाँ, भगवान के चरण कमलों पर अपनी आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। और जब व्यक्ति भगवान के चरण कमलों पर अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है तो उसको साधुओं का संग करना चाहिए, विशेषकर अपराधों से बचना चाहिए। अपराध में सबसे मूल अपराध है साधु निंदा। अगर साधु निंदा से बच गए तो निश्चित रूप से आप परम धाम के अधिकारी बन जाओगे। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं, प्रमादे यद्यपि घटे साधु विग्रहण, तबे अनुतापे धरी से साधु चरण, कांदिया बलिब प्रभु क्षमी अपराध, ये दुष्ट निंद के कर वैष्णव प्रसाद। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश किसी भक्त की, किसी साधु की निंदा करता है तो उसे तुरंत पश्चाताप करना चाहिए, भक्त के चरण पकड़ने चाहिए। कांदिया बोली व प्रभु क्षमी अपराध, और पैर पकड़कर रोते रोते उससे क्षमा याचना करनी चाहिए और कहना चाहिए आप तो वैष्णव हो, आप इस पतित को क्षमा कर दीजिए। हाँ, दूसरा वैष्णव ये नहीं कहेगा चल हट किनारे, मैं तुझे क्षमा नहीं करता। वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं। साधु बड़ दयामय तबे आद्र मने, क्षमिबे न अपराध
कृपालिंगन। हाँ? भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, भक्त तुरंत क्षमा कर देगा। नहीं क्षमा किया तो समझ जाइए कि वो अच्छा वैष्णव नहीं है। मतलब ये समझ करके फिर दूसरा अपराध मत कर लीजिएगा। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे क्षमा मांगेगा तो तुरंत वह अपराधी को भी आलिंगन कर लेगा। क्षमी बिन अपराध कृपा आलिंगन है। यदि कोई क्षमा मांग ले तो तुरंत आकर उन्हें गले से लगा लेगा। हाँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति को हरिनाम लेते हुए अपराधों से सदैव बचना चाहिए। सदैव साधु की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु का साथ छोड़ता है, तो उसे जीवन में परम कष्ट भोगना पड़ता है। गुरु त्याग क्लेश ये न कभू नाही घटे, ए रूप चिंतिले प्रभु ना पड़े संकटे। इस संसार में कोई अपने गुरु को छोड़ दे, अपने आध्यात्मिक गुरु को, ऑथोराइज्ड गुरु को छोड़ दे, इससे बड़ा संकट या इससे बड़ा कठिन परिस्थिति जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। गुरु यथा भक्तिहीन शिष्य तार प्राय, अतएव शुद्ध गुरु लबे परिछाय। जिस प्रकार शिष्य यह जानने के लिए अपने भावी गुरु, आध्यात्मिक गुरु की जांच परख करता है क्या वह शुद्ध भक्त है या नहीं, इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु को भी अपने शिष्य की जांच परख करनी चाहिए, है ना। किसी को भी स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। इसीलिए जब स्वीकार कर ले और फिर गुरु के बात को न माना जाए, पहले तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपने कह दिया कि प्रभु जी आप ना मेरे गुरु हैं, प्रभु जी आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप मेरे दीक्षा गुरु हैं, फिर आप उनके आदेश का उल्लंघन कैसे करोगे। नाम अपराध का तीसरा अपराध कि यदि आपने किसी को अपना गुरु माना और गुरु मानने के बाद उन्होंने भी स्वीकार किया आप शिष्य हो, तो इसलिए वो आपके कर्मों के भाग को लेने को तैयार है। अब यदि आपने सदगुरु अवज्ञा अपराध भयंकर यही अपराधे नष्टे है देव नर। यदि कोई व्यक्ति गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करता है तो चाहे वह देवी देवता ही क्यों न हो, वह अपने पद से च्युत हो जाते हैं। एक बार इंद्र जी ने बृहस्पति जी की आज्ञा का उल्लंघन किया और क्या बन गए, जाकर के सुअर बन गए। वाह, है ना, क्या बन गए, सुअर बन गए। कितनी अच्छी चीज प्राप्त हुई। तो देख लीजिए भाई, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो सुअर बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल सामने। सुअर बनने को तैयार हो, हाँ कोई परेशानी नहीं है, भोग योनि है। सुअर के साथ खूब सारी सुअरनी मिलेंगी या सुअरनियों को खूब सारे सुअर मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और एक नाली से दूसरे नाली तक उसका कब्जा होगा, बड़ा साम्राज्य होगा। और पीछे छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से उनके बच्चे घूमते हुए नजर आएंगे। हाँ, चलते हुए देखा होगा आपने नालियों में आसपास, एक के पीछे 2 4 5 6 8 ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, तो सुअर बनना हो तो तैयार हो जाइए। चलिए, तो यहीं पर आज इस सत्र को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लीजिए।